ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर आपको कहा गया था कि आंधी तूफान अगजनी ऐसी कई घटनाएं आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिलेंगी। अभी मंगल जो है वह कुंभ राशि में है और 18 जून को मंगल जो है यह आ जाएगा मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र का होना और समझना बहुत ज़रूरी है। और शनि मकर राशि में अपनी राशि में वक्री चल रहा है, तो 18 जून के बाद शनि की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी। अब देखिए, आज भी गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और बॉम्बे में तूफ़ान आया, इससे पहले कलकत्ता में तूफ़ान आया। और आपको यह सब जो प्रेडिक्शन थी आपको पहले ही ग्रहों के हिसाब से बता दी गई थी। और अभी जब यह मंगल चेंज होकर मीन राशि में जाएगा तो यह बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा, चौथे चरण में, पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में। और जो नक्षत्र का स्वामी है वह नीच होके मकर राशि में बैठे हैं। तो अभी देखिए, अभी जितनी भी आपको घटनाएं मिलेंगी यह जल संबंधी प्रॉब्लम, बीमारी, अगजनी ऐसी संभावनाएं मिलेंगी। अब देखिए, गुजरात में भी आज न्यूज़ आई है कि केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई। अब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह भी काफ़ी डावाडोल चल रही है। मज़दूर लोग जो हैं वह अपने अपने घरों में प्लान कर गए। अब आप ये मेरे को बताइए, जो बिल्डर हैं या जो फैक्ट्री मालिक हैं या कोई भी है, वो बिना मज़दूर के तो काम नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए, मज़दूरों का ये कहना है कि अब हम कभी नहीं आएंगे, जो हमने यह वाला चरण देखा है ऐसा देख के हम कभी भी नहीं वापस आएंगे। अब जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली हैं, कईयों ने अपने दुकानें खोली हैं, सभी के पास मज़दूर नहीं है, बिल्डरों के पास मज़दूर नहीं है, तो कार्य तो हमारे रुक रहे हैं। अब आज की एक न्यूज़ साहिबाबाद की आई है, एटलस साइकिल, आप सब ने सुनी होगी। और 30, 35, 40 साल से पुराने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो कि आज साहिबाबाद फैक्ट्री ने उसको लॉक कर दिया है। और उनकी सोनीपत में भी और गाजियाबाद में भी, सहारनपुर में भी, जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ थी, मतलब जो भी फैक्ट्रियाँ थी 3-4, सारी एटलस साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई। और उनके मजदूर रो रहे कि हम आज 30-35 साल से यहाँ काम कर रहे थे, अब हम 50 साल के होके कहाँ जाएंगे। उनका भी रोना ठीक है। लेकिन जो शनि है यह सारा लोहे से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे को दे रहा है, क्योंकि शनि वक्री है 29 सितंबर तक, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो अग्नि का भी कार्य कर रहा है, मजदूरों की भी रोजी खींच रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर मजदूर यहाँ पे नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा, और जहाँ पे मजदूर है वहाँ पे फैक्ट्री मालिक काम बंद कर रहे हैं। अभी आपने एक तरीक को सुना था कि हमारे यहाँ से फ्लाइट गई और वहाँ से ही आधे रास्ते से वापस आ गई, उनके स्टाफ को कोरोना हो गया। कल इंडिको फ्लाइट में वो जा रही थी, उसके अंदर एक क्लाइंट को, जो उनका पैसेंजर था, उसको कोरोना निकला तो पूरी फ्लाइट रुक गई। तो जितने भी लोहे से रिलेटेड कार्य हैं ना, शनि वक्री में यह हमारे को प्रॉब्लम दे रहे हैं। और केमिकल राहु का कारक है, और इनका राहु का और शनि का छठष्टक रोग बना हुआ है योग, और इस योग से एक तो दुख होगा और एक बीमारी, यह भी बहुत भयंकर हो रही है। अब लॉकडाउन खुलने से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि आप बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। जब आपको लगे कि हमें बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की, तब आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपके एक घर के बाहर जाने से आपके घर के 4 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, वो 5 सदस्य कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं।
अगर आपके साथ दुर्घटना घटी तो इसके लिए मैं आप सबसे इसी चीज़ का निवेदन करूंगी। जब 18 जून को मंगल मीन राशि में आएगा, आप उसके बाद भी देखिए दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, बीमारी बढ़ेगी, और इसके साथ जो लोगों के काम धंधे हैं उनमें भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लोग काम वालियों को, बाइयों को अपने घर में तो आने दे रहे हैं। अब वो बाइयां अगर 7-7, 8-8 घरों में काम करेंगी तो किस घर से कोरोना या किस घर से वो बीमारी लेके दूसरे के घर में पहुंचेंगी। तो आप देखिए कि पूरी कॉलोनी की कॉलोनी बीमार हो सकती है। तो इस चीज़ का मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप खूब संभल कर रहिए, और जितनी भी गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं आप ये कोरोना के लिए इसको ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि अब काम वाली बाई के बिना भी लोगों के काम नहीं होते। और अगर आपने सावधानी से थोड़ा सा ध्यान हटाया तो दुर्घटना आपके घर में होगी, और फिर आप पूरे घर के लोग उससे ग्रसित हो जाएंगे। अब अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, असम में भी देखो बरसात की वजह से भूमि धसी, कई लोग गुजरे। ट्रेनें उल्टी दिशा में चल रही हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं। सारे लोहे से रिलेटेड शनि वक्री जो है यह कार्य कर रहा है। और मैं सभी लोगों को सिर्फ यही निवेदन करूंगी कि जो अभी अक्टूबर का समय आएगा, इस समय तक आपको इतनी सावधानी रखनी है कि अगर आपने सावधानी ना रखी तो आप ये देखिए दुर्घटना से आपको कोई नहीं बचा सकता। जसोला में कल 8 लोग कोरोना से ग्रसित मिले। तो इसी तरह से 2-4 जब से लॉकडाउन खुला है और सरकार ने हमें ढील दी है तो लोग बाहर निकलने लग गए। अब आप देखिए फल सब्जियां, यह हमारी कोरोना में भी हमें मिलती रही, दूध भी हमें मिलता रहा, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही शराब के ठेके खुले और लोगों ने जो वहाँ पे धूम मचाई, उसके लिए आप देखिए कोरोना बढ़ता जा रहा है, और हमें यह उम्मीद नहीं थी। बाकी देशों से तो कोरोना कम है और कंट्रोल भी हो रहा है। और मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगी कि आप शराब से दूर रहें, नशे से दूर रहें, गुटखा से दूर रहें। जितनी भी हमारे को कोरोना से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे शराब है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू वाला पान है, इनसे आप दूर रहिए, नशे से, क्योंकि वक्री शनि आदमी को नशेड़ी बनाता ही है। तो जो नशा करते हैं वो खुद तो अपने शरीर से खेल रहे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए भी वो नहीं सोच रहे। और जब ये 18 जून को पूर्व भाद्रपद में मंगल चेंज होगा और इसकी शनि की इसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, उस वक्त में भी उत्पात और यह चीज़ें काफ़ी बढ़ेंगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। मेरा आपको लगातार वीडियो भेजने का और यहाँ बताने का यही होता है कि आप जब वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, नोटिफिकेशन का बटन भी दबाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। और मैं अब आपको जो 21 जून को ग्रहण लग रहा है उसके बारे में, और कौन सी राशि पे क्या होगा उसके बारे में, और फिर जो 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर है 9810930691।